शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से मोहल्ले में राकेश अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ रहता था। कुछ साल पहले अमन की असली मां की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उस समय अमन सिर्फ 7 साल का था। मां के जाने के बाद अमन बिल्कुल चुप रहने लगा था। उसे हर वक्त अपनी मां की याद आती थी। एक दिन राकेश ने अमन से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी मां की बहुत याद आती है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारे घर में फिर से खुशियां लौटें। पापा, क्या कोई मेरी माँ की जगह ले सकती है? नहीं बेटा, कोई तुम्हारी मां की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कोई तुम्हारा ख्याल जरूर रख सकता है। कुछ दिनों बाद राकेश ने नैना से शादी कर ली। नैना घर में आई। अमन दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। नैना मुस्कुराते हुए उसके पास आई। तुम अमन हो ना? जी हाँ। मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी दोस्त बना सकते हो। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शादी के कुछ दिन बाद तक नैना अमन का बहुत ख्याल रखती रही। सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, उसके स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करती। एक दिन अमन स्कूल जाने लगा तो नैना ने उसे टिफिन दिया। अमन, टिफिन रख लिया? हाँ। आज तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। अमन ने टिफिन लिया और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। दरवाजे के पीछे खड़ी नैना की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसी समय राकेश ने उसे देखा। तुम बुरा मत मानना, अमन को थोड़ा वक्त लगेगा। मैं समझती हूँ, वो बच्चा है, उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। लेकिन घर में एक और इंसान था जिसे नैना का अमन के करीब आना पसंद नहीं था। वह थी राकेश की माँ सरोज। सरोज हमेशा अमन के कान भरती रहती। बेटा, किसी सौतेली माँ पर जल्दी भरोसा मत करना। लेकिन दादी, नैना माँ तो मेरा ख्याल रखती है। अभी रख रही है, आगे क्या करेगी कौन जानता है। अमन चुप हो गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अमन स्कूल से घर लौटा। उसने देखा कि नैना बाजार से कुछ सामान लेकर आई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। अमन ने पूछा, माँ, इसमें क्या है? कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। अमन को अजीब लगा। रात को उसने देखा कि नैना वहीं डिब्बा लेकर रसोई में गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। अमन ने दूर से उसे देखा। उसके मन में शक पैदा होने लगा। अगली सुबह अमन को स्कूल जाने में देर हो रही थी। नैना ने उसे आवाज दी, अमन, जल्दी करो बेटा, नाश्ता तैयार है। मुझे आपका बनाया खाना नहीं खाना। लेकिन क्यों? क्योंकि आप मेरी असली माँ नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राकेश ने अमन को डांटा। अमन अपनी माँ से ऐसी बात करते? नहीं राकेश जी, उसे मत डांटिए। फिर उसने अमन की तरफ देखा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना नहीं बना सकती। नैना की आंखों में आंसू आ गए। अमन पहली बार थोड़ा परेशान हुआ। दिन गुजरते गए। अमन नैना से दूर रहने लगा। नैना फिर भी उसका ध्यान रखती। एक दिन अमन स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक कागज था। उसके शिक्षक ने लिखा था कि अगले महीने स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होगी और हर बच्चे को कुछ बनाकर लाना होगा। अमन बहुत खुश था। वह दौड़कर नैना के पास गया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ। अमन ने कागज दे दिया। नैना ने पढ़ा, तुम्हें मॉडल बनाना है? मैं मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अमन चुपके से अपनी गुल्लक लेकर बैठा। उसमें सिर्फ 280 रुपए थे। उसे मॉडल बनाने के लिए सामान खरीदना था। वह सोचने लगा, काश माँ होती तो मुझे पैसे दे देती। उसी समय दरवाजे के बाहर नैना खड़ी थी। उसने अमन की बात सुन ली। अगली सुबह अमन स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। जब उसने अपना बैग उठाया
तो उसमें एक लिफाफा था। उसमें 500 रुपये थे। साथ में एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, अपने सपने को कभी छोटा मत समझना, माँ। अमन हैरान हो गया। उसने नैना को देखा। ये पैसे आपने रखे हैं? क्यों? तुम्हें किसी और ने दिए हैं क्या? अमन कुछ नहीं बोला। उसने पैसे रख लिए। लेकिन उसी शाम सरोज ने अमन से कहा, देखा, अब तुम्हारे पापा की कमाई तुम्हारे ऊपर नहीं, उसके ऊपर खर्च होगी। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी सौतेली माँ अपने मायके वालों को पैसे भेजती है। अमन को वह डिब्बा याद आया। अब उसका शक और बढ़ गया। एक दिन राकेश ने अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले, लेकिन पैसे कम थे। राकेश परेशान हो गया। मेरे 20,000 रुपए कहाँ गए? सरोज ने तुरंत कहा। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। राकेश ने नैना की तरफ देखा। नैना, तुमने पैसे लिए थे? नहीं, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। तभी सरोज बोली, घर में तुम्हारे और अमन के अलावा कौन है? नैना की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अमन चुपचाप सब देख रहा था। उसे अपनी दादी की बात सही लगने लगी। राकेश ने कहा, नैना, अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। नैना ने रोते हुए कहा, राकेश जी, मैंने पैसे नहीं लिए। रात को नैना अकेले बैठकर रो रही थी। अमन दरवाजे के पीछे खड़ा था। नैना ने उसे देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन अमन स्कूल गया। विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। अमन अपने मॉडल पर काम कर रहा था। तभी उसके दोस्त चिंटू ने कहा, अमन, तुम्हारी माँ ने पैसे दिए थे ना? अमन ने गुस्से में कहा। वो मेरी माँ नहीं है। चिंटू चुप हो गया। तभी अमन अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर जी दौड़ कर आए। अमन, आंखें खोलो बेटा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्चे को कमजोरी है, इसे ठीक से खाना और दवा चाहिए। राकेश परेशान हो गया। नैना ने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, दवा कितने की आएगी? कुछ दवाएं महंगी हैं। नैना ने बिना कुछ सोचे अपना पर्स निकाला, लेकिन उसके पर्स में पैसे नहीं थे। वह घबरा गई। तभी उसने अपनी कलाई से एक पुरानी सोने की चूड़ी उतारी। ये ले लीजिए, इसे बेचकर दवा ले आइए। राकेश ने हैरानी से पूछा, ये चूड़ी तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। नैना ने अमन की तरफ देखा। निशानी बाद में भी संभाली जा सकती है, बच्चा पहले है। अमन ने पहली बार नैना की तरफ अलग नजर से देखा। उस रात अमन अस्पताल में सो रहा था। राकेश बाहर डॉक्टर से बात कर रहा था। नैना उसके पास बैठी थी। अमन की आंखें बंद थीं, लेकिन वह सब सुन रहा था। नैना धीरे से बोली, हे भगवान, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अमन ने आंखें खोली। आप मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करती हैं? क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ सौतेले बेटे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी बाहर से सरोज की आवाज आई, नाटक करना कोई तुमसे सीखे। नैना चुप हो गई। अमन ने दादी की तरफ देखा। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या दादी सच बोल रही हैं? कुछ दिन बाद अमन घर लौट आया। एक रात उसकी नींद खुली। उसे रसोई से आवाज सुनाई दी। नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक आएगी? अमन चुपचाप सुनने लगा। किसी को मत बताइएगा, खासकर राकेश जी को नहीं। अगले दिन उसने स्कूल में अपने दोस्त चिंटू से कहा, मुझे लगता है नैना माँ कुछ छिपा रही हैं। तो पता करो। अमन ने फैसला किया कि वह नैना का पीछा करेगा। उस शाम नैना घर से निकली। अमन भी चुपके से उसके पीछे चला गया। नैना एक पुराने अस्पताल में पहुंची। अमन बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नैना डॉक्टर से मिल रही थी। डॉक्टर ने एक फाइल उसके हाथ में दी। नैना की आंखों में आंसू थे। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। कितने पैसे लगेंगे? लगभग 1.5 लाख रुपए। नैना ने सिर झुका लिया। मैं इंतजाम कर लूंगी।
अमन हैरान रह गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऑपरेशन किसका है। अमन घर वापस आया। उसने नैना से पूछा, आप अस्पताल क्यों गई थी? तुम वहाँ गए थे? हाँ। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अमन, अभी ये तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अमन गुस्से में बोला, आप हमेशा मुझसे बातें छिपाती हैं। एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। अमन कमरे में चला गया। उसी रात उसने सरोज और किसी आदमी को बात करते हुए सुना। सरोज कह रही थी, बस कुछ दिन और नैना घर से चली जाएगी तो सारी संपत्ति अमन के नाम हो जाएगी। अमन यह सुनकर दंग रह गया। उसे समझ आया कि घर में कोई बड़ा राज छिपा है। अमन ने अपनी दादी के कमरे में जाकर देखा। वहां उसे एक बैग मिला। उस बैग में वही पैसे थे जो राकेश की अलमारी से गायब हुए थे। अमन डर गया। तभी पीछे से सरोज आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन कांपते हुए बोला, दादी, ये पैसे? ये पैसे मुझे तुम्हारी माँ ने दिए थे। मेरी माँ तो मर चुकी है। सरोज चुप हो गई। अमन समझ गया कि दादी झूठ बोल रही है। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया। पापा, दादी ने पैसे चुराए हैं। राकेश ने जब बैग देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने जो किया अमन के लिए किया। अमन के लिए? आपने मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगाया। सरोज चुप हो गई। अब राकेश ने नैना से पूछा, तुम अस्पताल क्यों जाती थी? नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं अमन के लिए जाती थी। अमन के लिए? नैना ने फाइल निकालकर सामने रख दी। शादी से पहले मुझे पता चला था कि अमन की एक गंभीर बीमारी है। उसकी माँ की मौत से पहले उसका इलाज अधूरा रह गया था। राकेश हैरान रह गया। लेकिन मुझे तो डॉक्टर ने कभी नहीं बताया। क्योंकि आपकी माँ ने रिपोर्ट आपसे छिपा दी थी। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना ने आगे कहा, मैंने अपनी चूड़ियां बेची, अपने गहने बेचे और अमन के इलाज के पैसे जमा किए। अमन रोते हुए नैना के पास आया। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे दया की वजह से नहीं, अपने दिल से माँ मानो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा। माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी था। राकेश ने नैना से पूछा, तुम्हें अमन की बीमारी के बारे में शादी से पहले कैसे पता चला? क्योंकि अमन की असली माँ मेरी बहुत करीबी दोस्त थी। मरने से कुछ दिन पहले उसने मुझे एक चिट्ठी दी थी। उसमें लिखा था कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो अमन को कभी अकेला मत छोड़ना। नैना ने वह पुरानी चिट्ठी राकेश को दे दी। राकेश ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, नैना, अगर मैं अमन के साथ नहीं रह पाई तो उसे अपनी औलाद समझकर रखना। मुझे तुम पर भरोसा है। राकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आया कि जिस औरत को वह सिर्फ अमन की सौतेली माँ समझता था, वह तो उसकी पहली माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। सरोज भी रोने लगी। वह नैना के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन आज से अमन को कभी हमारे बीच मत बांटना। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे अपनी नफरत में इतना उलझा दिया कि तू अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाया। कुछ महीने बाद अमन का इलाज सफल हुआ। वह पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। स्कूल में उसकी विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आया। अमन ने एक सुंदर मॉडल बनाया था। मॉडल के ऊपर उसने एक नाम लिखा, माँ का प्यार। मास्टर जी ने पूछा, अमन, इस मॉडल का नाम माँ का प्यार क्यों रखा? अमन मुस्कुराया। उसने सामने खड़ी नैना की तरफ देखा। क्योंकि माँ वो नहीं होती जो सिर्फ हमें जन्म दे। माँ वो भी होती है जो हमें टूटने से बचाए, हमारे लिए खुद को तकलीफ दे और बिना किसी उम्मीद के हमारा हाथ पकड़े। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। अमन दौड़कर उसके पास गया। माँ, मेरा बच्चा,
कई बार हम किसी इंसान को उसके रिश्ते के नाम से पहचान लेते हैं। सौतेली माँ, सौतेला पिता, सौतेला भाई, लेकिन रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। रिश्ते प्यार, त्याग और विश्वास से बनते हैं। जिसे अमन ने कभी अपनी सौतेली माँ समझकर दूर कर दिया था, वही नैना उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीजें कुर्बान कर रही थी। इसलिए किसी इंसान को उसके रिश्ते के नाम से नहीं, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। सच्चा रिश्ता खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनता है। किसी को बिना पूरी सच्चाई जाने गलत नहीं समझना चाहिए।